नमस्कार, आदाब। मेरा एक जानने वाला व्यक्ति है, वो इस बिज़नेस को करता है और उनका हाव-भाव देखकर ऐसा लगता है कि वो इस बिज़नेस को करके अच्छा खासा पैसा कमाता है। दोस्तों, आप गाँव में रहते हैं या शहर में, आप भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं। कोई भी आदमी इस बिज़नेस को करता है। आप गरीब हैं, बेरोज़गार युवा हैं, तो आपके लिए सुनहरा बिज़नेस है। एक ऐसा बिज़नेस जो आपके लिए एक नया बिज़नेस है और आप इस बिज़नेस के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं और दुनिया इसी की तरफ जा रही है। आज मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अगर आप सच में गरीब हैं, बेरोज़गार हैं और कुछ करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको समझ में नहीं आता है कि कौन-सा बिज़नेस करूँ, क्या ना करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको एक चीज़ बताऊँ, आज दुनिया है ना, ऑनलाइन की तरफ जा रही है। आप ऑनलाइन का नाम सुन के भागिए मत या कन्फ्यूज़ मत होइए। आज हर कुछ ऑनलाइन होता है। आप अगर गाड़ी भी बुक कराते हैं, तो ऑनलाइन बुक कराते हैं, खाना भी मँगाते हैं, तो ऑनलाइन मँगाता है। ये दुनिया है ना, अभी ऑनलाइन की तरफ अपना रुख कर रहा है पूरा। हर कुछ वो ऑनलाइन घर बैठे-बैठे मँगवाना चाह रहा है और घर बैठे-बैठे हर कुछ को खरीदना चाहता है। इसलिए हर कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो आज मैं आपको ऑनलाइन का बिज़नेस बताऊँगा और ऑनलाइन में आपको क्या करना है, कैसे करना है, कौन-सा प्रोडक्ट को बेचना है, कहाँ पे बेचना है, हर कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी ज़माना ऑनलाइन का हो गया है। आप भी कभी ना कभी ऑनलाइन कुछ ना कुछ खरीदे होंगे, चाहे फ्लिपकार्ट से खरीदे हैं, अमेज़न से खरीदे हैं या मीशो से खरीदे हैं या अन्य जो ऐप है उन ऐप से खरीदे हैं। आप भी खरीदे हैं और लोग भी हज़ारों लाखों लोग हर रोज़ खरीदता है सामान को। क्या आपने कभी सोचा है इन ऐप को खोलते ही, वहाँ पे सामान को देखने के बाद, क्लिक करते ही, उस सामान को खरीदते ही आपके घर पर सामान आ जाता है, वो कैसे आता है, कहाँ से आता है, कौन भेजता है? आपने कभी इसके बारे में सोचा है? कभी आपने इसके बारे में कभी दिमाग लगाया है? वो कौन-सा फैक्ट्री से सामान आता है? किस कंपनी से वो सामान आता है? कौन भेजता है? किस दुकान से आता है? इसके बारे में कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा है ना? आज सोचिए। थोड़ा दिमाग पे जोर लगाइए, थोड़ा सोचिए। आप सामान मोबाइल पे खरीदते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, हर कुछ मोबाइल पे करते हैं, लेकिन सामान आपका घर पर आ जाता है। कैसे आता है? कहाँ से आता है? प्रोडक्ट किसका है? कौन इस प्रोडक्ट को बनाता है? किस कंपनी बनाता है? कौन-सा ब्रांड है? लेकिन सामान आपके घर पर आ जाता है 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता दिन में, सप्ताह दिन में आपके घर पर आ जाता है सामान। कभी आप इसके बारे में गौर किया है? नहीं किया है। आज मैं इसी के बिज़नेस के बारे में आपको बताऊँगा। आप भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं, अपने घर में बैठकर कर सकते हैं। आपके पास पूँजी है या नहीं है, ये कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जहाँ पर इस वीडियो को देखते हैं, इस चैनल का नाम है मेरी बात। मैं मेरी बात में भलाई की नीयत से वीडियो बनाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरे वजह से अगर आपका भला हो जाता है या किसी का भी भला हो जाता है और वो इस बिज़नेस को करके अपने परिवार के साथ हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़र बसर करते हैं, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूँगा। अगर आप भी चाहते हैं किसी का भला करना, आप भी सोचते हैं कि आपकी वजह से किसी का भला हो, तो अभी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। देखिए, किसी का भला करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, साफ मन से, सही नीयत से कर सकते हैं। अगर आप किसी का भला सही नीयत से करेंगे, साफ नीयत से करेंगे, तो ऊपर वाला आपका भला करेगा। यानी कर भला तो हो भला। दोस्तों, इस चैनल में मैं है ना, ईजी लैंग्वेज में, बिल्कुल आसान भाषा में फाइनेंस, लोन, स्किल बेस्ड बिजनेस और तरह-तरह के बिजनेस आइडियाज़ आपको देता हूँ, फ्री में, बिना पैसे का। और आप भी अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो पैसा नहीं लगेगा, फ्री में कर सकते हैं। इसके लिए फ्री है, आपका भी फ्री, मेरा भी फ्री। मैं भी आपका भला करता हूँ, आप भी मेरा भला कर दीजिए, बस। दोस्तों, आपको करना क्या है? आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, 10,000, 20,000, 25,000 इतना पैसा है, तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास तो आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा। अरे मैं भी क्या सवाल करता हूँ, हर किसी के पास आधार कार्ड होता है, हर किसी के पास पैन कार्ड होता है। आपको अपना आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स निकालना है, पैन कार्ड का ज़ेरॉक्स निकालना है और एक जीएसटी नंबर लेना है, जीएसटी का कोड लेना है आपको।
आप जीएसटी का नाम सुन के सोचेंगे अरे जीएसटी, नहीं भाई, आप जीएसटी के दायरे में आएंगे तो जीएसटी भरना पड़ेगा, अगर जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे तो जीएसटी भरना नहीं पड़ेगा। नंबर लेने से या जीएसटी का सर्टिफिकेट लेने से आप पर जीएसटी लागू हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप एक जीएसटी ले लेंगे, चाहे आप मोबाइल से भी बना सकते हैं, या अगर आप मोबाइल से नहीं बना पाएंगे तो किसी जानकार के साथ या चार्टर अकाउंट जो आपके ज़िले में होगा उनके पास जाके बना सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा में बिजनेस करने के लिए आपको बैंक अकाउंट चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और जीएसटी चाहिए। ये चीज़ ज़रूरी है। हाँ, आप कहेंगे ये आपका प्रोडक्ट क्या होगा, कौन सा प्रोडक्ट बेचेंगे, आप तो कुछ बनाते नहीं है लेकिन बेचेंगे क्या, वो उसका भी मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा अभी। देखिए दोस्तों, आपको पैन कार्ड लगेगा और जीएसटी लगेगा और अकाउंट लगेगा। अकाउंट क्यों? क्योंकि आप जिस प्रोडक्ट को बेचेंगे उसका जो पैसा होगा वो आपका अकाउंट में सीधे आएगा। फ्लिपकार्ट, अमेजन या कोई भी ऐप आपको सीधे आपका अकाउंट में पैसा देगा। तो आपको ये सारा चीज़ हो गया, तीनों डॉक्यूमेंट आपने तैयार कर लिया। आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है, थोड़ा सा सर्च करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कौन ऐसा प्रोडक्ट है जो इन ऐप में लिस्ट किया हुआ नहीं है और गांव में, शहर में, देहात में, यानी कि मार्केट में उसका डिमांड है और डिमांड हो सकता है। अगर नहीं भी है तो डिमांड डिमांड हो सकता है। आपको इस चीज़ के अपना सर्च करना है। थोड़ा सा आपको इन ऐप को खोल के 2 दिन 3 दिन तक बढ़िया से देखना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा देता हूँ। आपने देखा होगा कि 8 महीना, 10 महीना, 11 महीना, 1 साल के बच्चे के लिए एक लकड़ी की गाड़ी होती थी। अभी भी होती है लेकिन बहुत कम मिलता है, रेयर मिलता है। अगर कोई लकड़ी के फर्नीचर का काम करता है और जिनको ज़रूरत है उसको जाके ऑर्डर देता है तो जल्दी से बना के नहीं देता है। आप उसी गाड़ी को ऑनलाइन बेचेंगे तो आपका डिमांड बढ़ सकता है और हाई डिमांड हो सकता है इस गाड़ी का। क्योंकि सबको चाहिए ये गाड़ी है, चाहे कि हर घर में एक बच्चा है। अभी जो वॉकर आता है बैठ के चलने वाला, उससे लोग थोड़ा सा उब गए हैं, लेकिन ये जो लकड़ी का है ना, इसमें बच्चा फिट रहता है। लोग इसको खोजते हैं लेकिन मिलता नहीं है तो मजबूरी में उसको लेते हैं। अगर आप इसी को देंगे, हाँ, इस गाड़ी का नाम अलग अलग जगह में अलग अलग होता है, लेकिन आप इसको क्या नाम देंगे? फ्लिपकार्ट में बेचेंगे तो कौन सा नाम देंगे, अमेजन में बेचेंगे तो कौन सा नाम देंगे? तो आपके लिए मैं नाम सजेस्ट कर देता हूँ। आप इसको वुड वॉकर भी बोल सकते हैं, यानी कि वुड चाइल्ड वॉकर, ये भी नाम दे सकते हैं, या वुड वॉकर भी नाम दे सकते हैं। तो यार वुड वॉकर सही नहीं रहता है, वुड चाइल्ड वॉकर नाम दे सकते हैं आप इसको। इस नाम से आप इसको लिस्ट करके बेच सकते हैं आराम से। अब आप कहेंगे मैं तो बढ़ई का काम नहीं करता हूँ, मैं तो फर्नीचर का काम नहीं करता हूँ, तो मैं इस चीज़ को कैसे बेचूंगा भाई? ये भी एक आपका सवाल हो सकता है। मैं आपका दूं, आपके इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ। आपको ज़रूरत नहीं है कि आपका खुद का दुकान हो। शुरुआत में जब अपने नाम से यानी अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर, अमेजन पर आप अपना सेलर अकाउंट बनाएंगे। सेलर अकाउंट बनाने के बाद आपके अगल बगल में, आपके 5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर दूर में जो फर्नीचर की दुकान होती है, लकड़ी के फर्नीचर का जो काम करता है, उनसे जाके आपको मिलना है कि भाई हमको इस टाइप का गाड़ी बना के दीजिएगा आप। वो आपको उसको बोल दीजिए कि हम एक नहीं लेंगे, 2-4 लेंगे और हम इसको बेचेंगे कहीं। इसलिए हमको थोड़ा जो आप कस्टमर को बेचते हैं उस रेट में नहीं, हमको थोड़ा कम रेट में दीजिएगा। वैसे भी ये गाड़ी 250-300 में मिल जाती है। तो आप उससे अगर लेंगे, बल्ब में लेंगे, 4-5 लेंगे तो आपको 150 या 200 रुपये में आराम से दे देगा। अब उसको आप लेके आएंगे घर, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा पेंट उंट करना पड़ेगा। लाल पेंट बच्चों को ज़्यादा पसंद होता है। आप उसको लाल पेंट कर देंगे और उस गाड़ी का बढ़िया सा फोटो खींच करके अमेजन, जहाँ पे आपने सेलर अकाउंट बनाया है, 2-3 ऐप पे बनाना है, एक ऐप में नहीं, 2-3 ऐप पर बनाना है। वहाँ पे उसका फोटो ये कर देंगे। और क्या करेंगे, आपने 200 में गाड़ी खरीदा है तो क्या 250 में नहीं, 250 में नहीं बेचना है आपको। आपको सबसे पहले आप इस बात को गौर से सुनिए। मैं यहाँ पर आपको लागत का आइडिया और इनकम का आइडिया देने जा रहा हूँ, इस बात को थोड़ा गौर से सुनिए। आपको करना क्या है कि आपने 200 में गाड़ी खरीदा, तो आपने 200 रुपये में गाड़ी खरीदेगा, खरीद खरीद के लाया, और उसमें 150 रुपये और ऐड कीजिए। 150 रुपये क्यों? कि आपसे अमेजन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा वाले लोग चार्ज करेंगे। वो लोग चार्ज करते हैं कितना?
80 रुपये से लेकर 90 रुपया 95 रुपया तक चार्ज करेंगे, यानी 80 रुपये से लेकर 95 यानी 95 रुपये तक वो लोग चार्ज करेंगे। ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन आपको मैं 150 बोल रहा हूँ, उसमें और भी कुछ रीज़न है इसलिए बता रहा हूँ। इतना ही लेंगे। वो चार्ज क्यों लेंगे? क्योंकि आपके घर से सामान उठा के लेके जाएंगे कहाँ पर? कस्टमर के घर तक। शिपिंग चार्ज है, आपने जो फ़ोटो क्लिक करके मतलब इसमें अपना सैलरी अकाउंट में दिया है, उस फोटो को जो चलाएंगे, उसका ऐड जो चलाएंगे, उसका खर्च है, ये सब वो लेंगे। उसके बाद आप 150 रुपये एक्स्ट्रा इसलिए जोड़ेंगे कि आप अगर 10 गाड़ी बेचा, 10 प्रोडक्ट को बेचा, तो उसमें से एक प्रोडक्ट टूट भी सकता है या वापस भी आ सकता है। सब कुछ बिक गया ऐसी बात नहीं, कुछ वापस भी आ सकता है, इसलिए आप हम ज़्यादा बताया। यानी कि 200 रुपया उस कीमत, 100 रुपये 150 रुपये आपका खर्च और 100 रुपया बेनिफिट, यानी 100 रुपया मुनाफा, 100 रुपया कमाई। यानी कि आपको एक गाड़ी 450 में लिस्ट करना है, यानी कि 200 और 150, 350 और 100, 450 में आपको अपना गाड़ी का लिस्ट कीमत लिखना है गाड़ी के नीचे में। देखिए आपको है ना, ये सब करने के बाद है ना, 1-2 गाड़ी अपने घर पर ला के रखना है, क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर आते ही 2-3 घंटा में ही आपको पैक करके रखना है। तो अगर ज़्यादा लेट कीजिएगा तो ऑर्डर कैंसिल कर देता है ऐप वाले खुद ब खुद। आप सोच रहे कि ये सब तो मैंने कर लिया, मैंने वुड चाइल्ड वाकर भी मंगा लिया, लिस्ट भी कर दिया, सेलर अकाउंट भी बना लिया, लेकिन मेरे घर से कस्टमर कैसे लेके जाएगा? भाई आप कहीं पे जाना नहीं है, जिस ऐप में ऑर्डर आएगा उस ऐप का आदमी आपका घर पर आएगा, चाहे आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं या सुदूर गांव में रहते हैं, वहाँ से आपका प्रोडक्ट को उठा के लेके जाएगा। उठाने का काम, ले जाने का काम, कस्टमर तक पहुँचाने का काम उस ऐप वाले का है, आपका नहीं। आप सिर्फ सेलर अकाउंट बना दिए, सामान को लिस्ट कर दिए, कस्टमर आपका खरीद लिया, बस इतना ही आपका काम है। आप सामान को मैंने सब पैक करके देना है, क्योंकि इस तरह से पैक करके दीजिएगा तो ठीक रहेगा। इसमें आपको ज़्यादा पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस 2-3 गाड़ी बना के रखना है, बस हो गया। वहाँ और आपके अगल बगल में कंप्यूटर वाला होगा, उससे अपना जो है प्रिंट आउट निकाल देना है, कस्टमर का जो एड्रेस रहेगा उसका प्रिंट आउट निकाल देना है। अगर आप कहेंगे कि मुझे ये इतना टेंशन नहीं लेना है, कौन जाएगा फर्नीचर वाले के पास, कौन बढ़ई के पास जाएगा, ये कहाँ से करेंगे, फिर बढ़ई वाला देगा कि नहीं देगा, ये भी है, ये भी सोच रहे हैं, तो आप एक भी काम कर सकते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो आम की लकड़ी है ना, उसको भी बेच सकते हैं। आम की लकड़ी का भी बहुत डिमांड है, लोग उसको पूजा और हवन के लिए खरीदते हैं, आप उसको भी कर सकते हैं, सेलर अकाउंट बना के उसको भी बेच सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें ना ही आपको ज़्यादा पूंजी लगाना है, ना दुकान लेना है, ना मशीन खरीदनी है, ना कुछ करना है। सिर्फ एक सेलर अकाउंट बना के, जीएसटी बना के आपको अपना प्रोडक्ट का लिस्ट कर देना है और घर में बैठे रहना है। वैसे भी आप बैठे रहते ही हैं, इधर उधर घूमते ही हैं। आप अगर एक अकाउंट बना के बैठ के रहेंगे तो कुछ ना कुछ आपका सामान बिक ही जाएगा। आप 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना ये कीजिए, आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। अगर आप करना चाहते हैं तो, नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे घूमते ही हैं, घूमते ही रहिए। अगर आप सेलर अकाउंट बना के घूमेंगे तो इसमें आपका बेनिफिट होगा। चाय पान की शुरुआत में खर्च निकलेगी, 1 महीना के बाद इतना काम आ जाएगा तो आपको खुद फुर्सत नहीं मिलेगी। तो मुझे काम था बताना, मैंने आपको बता दिया, करना नहीं करना आप पर डिपेंड करता है। लेकिन एक काम बहुत अच्छा है, ये बिजनेस बहुत अच्छा है। आज ज़माना इसी की तरफ जा रहा है, हर कोई घर में बैठकर खरीदना चाहता है, हर कोई कुछ भी अपना घर में ही मंगाना चाहता है, कहीं पे दुकानों में जाने नहीं चाहता है। अगर आप इस वुड चाइल्ड वाकर को अगर बेचेंगे, क्योंकि आप देखिए अपने इर्द गिर्द इसका डिमांड आज भी है, कल भी रहेगा, हमेशा ही रहेगा। कल भी था, आज भी है और आने वाले दिन में ही रहेगा, क्योंकि बच्चा हर किसी का प्यारा होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ा आप पूरा वीडियो को देखिए, वीडियो को देख के आपको क्या समझ में आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।